24 और 25 के राइट टू एजुकेशन वाले सेक्शन में अगर आप भी अपने बच्चों को एडमिशन कराना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मोबाइल पर जाइए या कंप्यूटर के ऊपर जाइए और यहाँ पर गूगल पर टाइप कीजिए RTE। टाइप करते से आप देखेंगे एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसका लिखा है राइट टू एजुकेशन, जिस पर आपको क्लिक करना है। आप भी घर बैठे बैठे मोबाइल के जरिए आपके बच्चों को आप सीट अलॉट करवा सकते हैं। तो आज पूरी प्रोसेस बताऊंगा दोस्तों, तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा वेबसाइट में 3 प्रकार का ऑप्शन है। पहला तो पालक, दूसरा स्कूल, तीसरा है आवेदन प्रक्रिया। तो सबसे पहले हम पालक में जाएंगे। यहाँ पर हम देख लेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें मांग रहे हैं। दूसरा है स्कूल। अगर आपने कोई स्कूल देख रखा है पहले से ही तो उसका आपको डाइस नंबर पता होना चाहिए, या फिर नहीं देख रहा या फिर आपको अगर नहीं पता है तो आपको यहाँ से मैं सर्चिंग करना भी बताऊंगा कैसे आप स्कूल ढूंढ सकते हैं, उसमें आवेदन कर सकते हैं। और तीसरा जो चरण होगा वो होगा हमारा आवेदन प्रक्रिया का, जिसमें हम आवेदन करेंगे। तो सबसे पहले दिशा निर्देश पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते से आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में एक स्क्रीन खुलेगी जो कि 14 पेज की होगी, जिसमें आपको पेज नंबर 4 पे क्लिक करना है। पेज नंबर 4 पे आप देखेंगे कि हमें जो डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करना है इस RTE के लिए वो हमें मालूम पड़ जाएंगे यहाँ से। तो सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए निवास का प्रमाण पत्र, यानी कि जहां भी आप रहते हैं उस जगह का एक प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप वहां के निवासी हैं। के बाद अगर वो नहीं है तो आपके पास मतदाता परिचय पत्र होना चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो आपके पास राशन कार्ड, पात्रता पर्ची और समग्र पर्ची होना चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो आप ग्रामीण क्षेत्र का जॉब कार्ड होना चाहिए, रोजगार गारंटी वाला या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण वाला, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल, पानी का बिल, कुछ भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए इन सभी में से। उसके अलावा कोई अन्य शासकीय दस्तावेज जिसमें बच्चों के पालक अभिभावक के निवास का पता अंकित हो, यानी लिखा हुआ हो, इस प्रकार के डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो इन सारों में से अगर एक भी आपके पास है तो आप एडमिशन ले सकते हो। इसके बाद आयु सीमा। अब आपको दोस्तों याद रखना है कि किस किस उम्र के बच्चे ही RTE में एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि 1 अप्रैल 2024 तक उनकी आयु जो होती है वो 6 साल के अंदर होना चाहिए। अगर बच्चा 3 साल से ऊपर का है तो उसे नर्सरी में आप दाखिला दिला सकते हैं। अगर अब 4 साल से ऊपर का है तो KG1, अगर 5 साल से ऊपर है तो KG2, और अगर 6 साल से ऊपर है या उससे कम है तो आप कक्षा 1 में उसका एडमिशन करवा सकते हैं। तो इतनी जानकारी आपको ध्यान रखना है। साथ में समग्र ID और आधार कार्ड तो आपके पास होना ही चाहिए। अब अगले चरण में आते हैं हम कि स्कूल किस प्रकार से हमें ढूंढना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे कि यहाँ देखिए ग्राम वार्ड के स्कूल हैं उपलब्ध सीटें। तो हम ढूंढेंगे हमारा स्कूल, किस स्कूल में आपको दाखिला करवाना बच्चे का। तो आपके पास मोबाइल में इस प्रकार की स्क्रीन खुल जाएगी जहां पे आपको सबसे पहले अपने निवास का चयन करना है। समझ लीजिए मैं इंदौर का चयन कर लेता हूं। यहाँ पे मैं एक निवास स्थान इंदौर नगर निगम इंदौर कर लेते हैं, 2024-25 में चाहिए। हाँ ठीक है। इसके बाद अपने निवास का ग्राम पंचायत या जोन क्रमांक याद होना चाहिए। इसके बाद 2 नंबर जोन में जितने भी वार्ड है उन सभी की लिस्ट आ जाएगी। आपको याद रखना है कि आपका वार्ड कौन सा है, तो वहां पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद को प्रवेश हेतु कक्षा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपके बच्चे को नर्सरी में, KG1 में, KG2 में या पहली में उसे दाखिला दिलवाना है। समझ लीजिए मैं पहली में दाखिला दिलवाना चाहता हूं। इसके बाद आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे कैप्चा कोड दे रखा होगा जो यहाँ के दिखाई दे रहा है, इसे आपको ध्यान से देखना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ कि 4VMY, जैसा ये लिखा वैसा ही लिखना। अगर बड़े अक्षरों में लिखा है तो बड़े अक्षरों में, छोटे में लिखा है तो छोटे में आपको लिखना। उसके बाद स्कूल की सूची देखे पे आपको क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि जो भी वार्ड में स्कूल रजिस्टर्ड है उनकी लिस्ट यहाँ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो उनके स्कूल ID को याद होना चाहिए आपको, जिसकी मदद से ही आप दाखिला दिलवा सकते हैं। आप अगर चाहते हैं मैप के अनुसार देखना तो देखिए मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ। आपको मोबाइल पर क्लिक करना है। इस प्रकार से एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर इसकी डिटेल आ जाएगी, सारी जानकारी आप देखेंगे आ चुकी है। अब यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ देखेंगे कि पूरा का पूरा मैप आ गया, जिसे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। देखिए कि मेरा घर कहाँ पर है और मैं कहाँ के बच्चे का एडमिशन कितनी दूर पे करवाना चाहता हूँ, कितनी दूर पड़ेगा वो। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं यहाँ से। अब आपको ये समझ में आ चुका है कि स्कूल हमें कैसे ढूंढना है। अब हम दोबारा से आ जाते हैं अपने मेन पेज पर। यहाँ पर लिखा है आवेदन प्रक्रिया, हमारी अंतिम चरण। यहाँ पे आवेदन पंजीयन पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करते से आप देखेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा जो कि मोबाइल में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है। इसके बाद दोबारा वही नंबर डालना है। इसके बाद आपको कैप्चा डालना है और मोबाइल पर एक OTP आएगा जिसे आपको डालना है उसमें।
क्लिक करते से इस प्रकार से एक मैसेज आएगा कि दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा गया है। अब मोबाइल पर जो ओटीपी आया है उसे आपको यहाँ पे डालना है। इस प्रकार से मैसेज में आया हुआ ओटीपी आपको डालना है और फिर सबमिट ओटीपी करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे मोबाइल नंबर वैलिडेशन सक्सेसफुली हो चुका है, जिसे हम ओके करेंगे और इस प्रकार से नया पेज अंकित हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें बच्चे का आधार नंबर डालना है। यहाँ पे 2 बार डालना है आपको, या तो ओटीपी के द्वारा केवाईसी करना है या फिर आप बायोमेट्रिक जो हैंड थंब लगाते हैं उसके द्वारा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ ऊपर एक चेक बॉक्स दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे का आधार नंबर हमें डालना है। इस प्रकार से जो भी आधार नंबर आपने डाला है उसके नंबर पर आपको ओटीपी आएगा, जो कि आपको यहाँ डालना है। वो जब भी आप आधार नंबर डालें तो आपको ध्यान रखना है कि आधार नंबर से जो भी मोबाइल लिंक होगा वो आपके पास होना चाहिए, ताकि उस पर ओटीपी आएगा और उसी की मदद से आप जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आगे जा सकते हैं। तो हम लोग वैलिडेट ओटीपी करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। इस पर हमें क्लिक करना है। अब इस प्रकार से हमें एक फॉर्म देखने को मिलेगा, आपके मोबाइल पे दिखाई दे रहा होगा या कंप्यूटर पे। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कोई नियम दे रखेंगे। कक्षा नर्सरी में न्यूनतम आयु 3 से 4 वर्ष होनी चाहिए, KG 1 में 4 से 5 होनी चाहिए, KG 2 में 5 से 6 और कक्षा 1 में 6 से 7 वर्ष होनी चाहिए। अब दोस्तों नीचे हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको समग्र आईडी प्रविष्ट करना है, यानी आपके बच्चे की समग्र आईडी बनी होनी चाहिए। उसके बाद आपके परिवार वाली जो आईडी है वो आपको यहाँ अंकित करना है। इसके बाद आपको नीचे आना है, जहाँ पर आपको अपना शहर चूज करना है और ग्राम चूज करना है। इसके बाद आपको जिला, जिस जिले में है, फिर जनपद पंचायत या नगर पालिका निगम का जो वार्ड है वो आपको देखना है। वार्ड भरने के बाद मोहल्ला आपको डालना है, अपनी जगह का मकान नंबर हो तो उसको डालना है। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर आपके पास अगर एक और हो तो डाल सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। जो आपको ध्यान रखना है फॉर्म भरते समय कि जो लाल वाले जो स्टार दे रखे हैं ये वाली फील्ड पूरे के पूरे बॉक्स भरे होने चाहिए। बाकी जिसमें लाल अक्षर नहीं दे रखे ये भले खाली छोड़ देंगे तो चलेगा। अब इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि आधार नंबर से ऑटोमेटिक ही वहां पर नाम आ चुका है, सरनेम आ चुका है, उसकी जन्म तारीख आ चुकी होगी। अब इसके बाद नीचे के जो बक्से हैं इसमें आपको बच्चे का जो नाम जन्म प्रमाण पत्र के ऊपर लिखा वही आपको अंकित करना है। उसके बाद उसका सरनेम भी डालना है और दोबारा से जाति प्रमाण पत्र में जो भी जन्म तारीख ले रखी है वो आपको डालना है। इसके बाद बक्से में आपको लड़का है लड़की ये डालना है। तो यहाँ आप देखेंगे कि इंटरजेंडर लिखा है। अगर लड़का है तो आपको MALE लिखना है और लड़की है तो आपको FEMALE लिखना है, याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर जाति वर्ग डालना है। क्या आप अनुसूचित जाति के हैं, जर्नल के हैं तो आपको यहाँ लिखना है। अगर आप सामान्य में हैं तो GEN लिखना है। अगर आप पिछड़ा वर्ग में तो OBC लिखना है, या फिर अगर अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं तो SC या ST आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद नीचे के खानों में बच्चे के पापा का नाम, उसके पापा का उपनाम यानी सरनेम, उसके पापा की समग्र आईडी। इसके बाद बच्चे की माता का नाम, सरनेम, साथ में उनकी समग्र आईडी आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ में हम सिलेक्ट करना है कि कौन सा वाला डॉक्यूमेंट आपके पास फिलहाल की स्थिति में है। क्या आपके पास प्रमाण पत्र के अनुसार परिवार वैध जीवित BPL कार्ड धारी है, या फिर आप 1 ग्राम पट्टाधारी हैं, या फिर अनाथ बच्चे हैं, या फिर कोई मेडिकल सहायता के द्वारा HIV ग्रस्त परिवार के बच्चे हैं। अगर आपके पास जाति का प्रमाण पत्र हो तो उसके द्वारा भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं इस प्रकार से। तो जो भी आपके पास प्रमाण पत्र है उस पर आप जब भी क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, BPL कार्ड हो या जाति का कार्ड हो, कोई सा भी है। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने कार्ड जो भी होगा उसके ऊपर आपको सिलेक्ट करना है कि SC या ST, फिर कार्ड का नंबर लिखना है, उसकी तारीख ऊपर दे रखी होगी, जांच करता कौन था उसका नाम भी उसी कार्ड में दे रखा होगा, ये आपको डालना है। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको चयन करना है कि आपके बच्चों को आपको किस क्लास में डालना है। इसके बाद आपको दोबारा से सिलेक्ट करना है किस क्लास में आपको बच्चे को डालना है। अब यहाँ पे डालना है जिस भी स्कूल में आपके बच्चों को आपको दाखिला करवाना है RT की मदद से, तो उसकी आईडी, जैसे कि मैंने पहले बताया था दूसरे चरण में कि हमें किस प्रकार से आईडी ढूंढना, तो इस प्रकार से हमने ये स्कूल ढूंढना था और इसकी आईडी है 9705। ये नंबर आपको यहाँ पर डालना है। जैसे ही डालेंगे यहाँ पे स्कूल का नाम आ जाएगा। इसके बाद आपको याद रखना है कि आप 3 या 4 स्कूल और सिलेक्ट करो, ताकि अगर उस स्कूल में सीट फुल हो चुकी होगी तो दूसरे स्कूल में आपको दाखिला मिल जाएगा। तो यहाँ लिखा है स्कूल विकल्प सेव करें और अतिरिक्त विकल्प जोड़ें। जैसे अतिरिक्त विकल्प आप क्लिक करेंगे तो एक और इसी प्रकार से ऑप्शन खुलेगा जहाँ पे आपको दूसरे स्कूल का ID डालना है और उसके बाद स्कूल विकल्प को सेव करना है। इसके बाद आपको नीचे आना है,
अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जहां भी आप रहते हैं उसके आसपास जो भी एक संकुल या सरकारी स्कूल होगा मेन, उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने इंदौर सिलेक्ट किया, फिर इंदौर रूरल सिलेक्ट किया, ब्लॉक, और फिर जन शिक्षा केंद्र, इतने सारे। अब यहाँ से आपको देखना है कि कौन सा स्कूल सरकारी वाला आपके नजदीक ज्यादा पड़ रहा है, वहां पे आपको ये पूरा फॉर्म जमा करना होगा। तो वहां मैं कहीं भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपके बच्चों का फोटो आपको डालना है। तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा फोटो जो भी पासपोर्ट साइज खींचा होगा तो उसे आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद समग्र आईडी, आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र के डॉक्यूमेंट आपको डालना है। उन सभी को एक साथ मिक्स करके पीडीएफ बना के सेंड करना है। उसके बाद जैसे ही आप इस पूरे फॉर्म की जानकारी भरेंगे, वैसे ही यहाँ पर एक लॉटरी का ऑप्शन खुल जाएगा जिसे आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद कुछ समय बाद हम लोग यहाँ पे आवेदन खोजेंगे, फिर उसका अध्ययन करेंगे और अपनी स्थिति को ट्रैक करेंगे। जैसे कि हम कोई भी सामान ऑनलाइन मंगाते तो ट्रैक करते हैं, वैसे हम ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे डॉक्यूमेंट होंगे, जब हम स्कूल सिलेक्ट हो जाएगा, हमें सीट मिल जाएगी, तब हम स्कूल में जाके सारे आवेदन वहां पे डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप घर बैठे बैठे पूरे आरटीई के फॉर्म भर सकते हो। आशा करता हूं कि इस वीडियो की मदद से आप अपने बच्चों की जानकारी घर बैठे लॉटरी सिस्टम में डाल सकते हैं। तो ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।